हेलो गाइस, वेलकम बैक। हाइपर एक्स एंड डार्क गेमिंग में आप लोगों का सही दिल से स्वागत है गाइस। अभी जस्ट मैच स्टार्ट किया है कस्टम रूम में। आज का 20 रुपीज़ पेड मैच, 8 विनर्स एंड अ प्राइज टू द टॉप किल गाइस एज वेल। तो मतलब 9 प्राइजेस रखा है इन टोटल। 20 रुपीज़ का कस्टम मैच है। अंदर क्यों नहीं घुस रहा हूँ मुझे वो समझ नहीं आ रहा यार। नेट का स्पीड मेरे को लगता है लो हो गया, एंड द रीज़न वाई मैं आज इसको स्ट्रीम लाइव नहीं जा रहा हूँ बिकॉज नेट का थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्पीड है वो मुझे नहीं दे रहा है सही से। एंड अगर मेरे को नेट सही से स्पीड नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। रिकॉर्ड करके फिर अपलोड करना पड़ेगा। बट यार ये रिकॉर्ड के टाइम पे यार 1 मिनट होने आ गया ऑलमोस्ट मैंने गेम स्टार्ट करके, एंड मैं अभी भी मैच के अंदर नहीं घुसा यार। उन लोग प्लेन में चढ़ के यार उतर ना जाए बंदे सारे। एंड 15 kbps का स्पीड अभी आने लगा है, वापस से वो 5 के kbps पे चले गए। सो इट्स नाउ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू। ओके, थैंक यू सो मच एक्सेस दिखाने के लिए, बहुत बहुत बढ़िया। कामिश्की से आगे से होते हुए मिलिट्री बेस के बाजू से निकल चुका है एक्सेस, एंड थैंक यू भाई, देख पाया मैं। ओके, तो एज यूजुअल डार्क अभी भी स्क्वाड नंबर 1 डार्क है, एंड वो मिल्टा ही आई हुई है। एक बार मैं सब स्क्वाड्स के नाम ले लूँगा। डार्क, ओपी, विक्की, जुक्सी, TMX, उसके बाद हंटर, बेला, शुभ की स्क्वाड, HP की स्क्वाड, शॉकर्स की स्क्वाड, एंड 8 पे हमने बोला मैचिशन मेरी जान की स्क्वाड, 9 पे इलाइट की स्क्वाड, 10 पे स्कल गुड बॉय की स्क्वाड है। ये बेसिकली ये जो स्क्वाड है अरमान की स्क्वाड है। ओके, 11 पे इन्फेक्टेड, जे फॉर जतिन के 2 ही बंदे बैठे, नॉट श्योर बाकी 2 क्यों नहीं आए। एंड डेवर गेमिंग में 12 पे बैठे हैं जय, KK1925 के बंदे। ओके, 13 पे लूट मास्टर की स्क्वाड बैठी था डिवाइन, अभी 9 की स्क्वाड है। 14 पे TPMC संकेत, NFC अनिकेत की स्क्वाड बैठी। 15 पे हाइपर एक्स योगेश की स्क्वाड बैठी है। 16 पे एक्सपोज डोमिना की स्क्वाड बैठी, एक बंदा इनका आ नहीं पाया। 17 पे रेक्स की स्क्वाड बैठी है। 18 पे श्याम महेश्वरी की स्क्वाड। 19 पे प्रिंस की स्क्वाड। ओके, डेरन वो इनका नाम है। 17 स्लॉट नंबर एक्स के लीडर है। ओके, उनकी स्क्वाड पूरी आगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 20 ओके, क्रिएटर्स इलाइट कुणाल को यहाँ पे, तो ये ओके हम लोग एग्जैक्ट जो जगह है फाइट की वहीं आए हैं। ओके, तो ये इलाइट वीरेन भी क्लियर होते हुए, ओह इलाइट प्रवीण, सॉरी। ओके, तो ये बहुत ही बुरा हुआ इलाइट के स्क्वाड के साथ उतरते साथ, जिस तरह से इनको नुस्त नाबूद कर दिया। सॉरी गाइस। स्क्वाड नंबर 20 ने, स्क्वाड नंबर 20 बीस्ट की स्क्वाड है, एंड काफ़ी न्यू स्क्वाड है हमारे साथ। जस्ट मैं बोल सकता हूँ कल से ही एसोसिएट हुई है, एंड वीरेन अकेले। वैसे मैं बोल सकता हूँ इलाइट की स्क्वाड के पास इतना पावर है कि एक अकेला बंदा भी इनको लास्ट के जोन्स तक लेके जा सकता है। एंड स्क्वाड नंबर 20 बीस्ट की स्क्वाड को मैं बोलता हूँ ना, बहुत ही ईजी। NFC अनिकेत यहाँ पे नॉक हो गए। ओके, एंड क्लियर कर दिया गया है इनको इन्फेक्टेड के द्वारा। द लूट मास्टर की स्क्वाड की वहाँ पे फाइट हो रही है, एंड लूट मास्टर क्लियर हो चुके हैं। बेला शुभ को यहाँ पे एक क्लियर किल मिल चुका है, एंड 3FG की भी फाइट चालू हो गई है। भाई साहब, आज कितने सारे फाइट एक साथ स्टार्ट हो गए ना, मेरे को मतलब सही में मैं बोलूँ समझ में ना। स्क्वाड नंबर 4 के अनप को यहाँ पे क्लियर कर दी गई 3FG टिंगल ओपी ने, एंड CN टॉम टॉम टॉम। तो ये फाइट जो है नोवो की फाइट है गाइस, यहाँ पे नोवो पे ये फाइट होती हुई है। एंड यहाँ पे एक और गाड़ी आ चुकी है। ओके ओके, एंड ऑलमोस्ट सबको क्लियर कर दिया है इन्होंने, बहुत बढ़िया। TXM मैक्स ने गाड़ी लेते हुए आए, और यहाँ पे 1 किल का बदला इन्होंने आई गेस 3 किल से ले लिया है। ओके, तो यहाँ पे टॉम शायद रिवाइव हो गया या क्लोन रिवाइव हो गया, नॉट श्योर।
एंड HP राहुल जो है ये मेरे ख्याल से अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फंसे हुए सिचुएशन में है। क्लोन ऊपर से कवर फायर देते हुए इनको पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। टिंगल ओपी जो है वो क्लियर हो चुके हैं। ओके, क्लोन को मैं एक बार स्पेक कर लेता हूँ। ओके ओके, एंड अब क्लोन को फटकाना स्टार्ट हो गया है। मेरी जान ने वहाँ TPMC संकेत को नॉक कर दिया है। एंड TPMC ये रहे ने TPMC ऋषि को है, किसको नॉक किया दोनों में से भाई साहब? ओके, ऋषि को ही किया है, ऋषि को क्लियर कर दिया गया है यहाँ पे। एंड HyperX योगेश की स्क्वाड है ये, तो यहाँ पे आई गेस ये वहाँ से निकल चुकी है। एंड ओके, तो हम फिर से आते 3FG की फाइट की तरफ। ओके, यहाँ पे ओके, तो और एक किल हो गए हैं एंड इनका अभी भी एक ही किल है, राहुल को रिवाइव करते हुए क्लोन। तो क्लोन का आई गेस अभी 1 वर्सेस 3 का सिचुएशन हो गया। राहुल को गाड़ी में बैठा के भागने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। एंड नॉट श्योर, इनके पास तो यही है भाई, के पास यही है, कोई तो है जो इनके ऊपर नज़र रखे हुए है। ओके, नॉट श्योर, इनको उतना आइडिया नहीं है कि बंदा कहाँ पर है एंड उस वजह से इन लोग थोड़े से कंफ्यूज्ड से नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। गाइस यहाँ आज मैंने यार स्ट्रीम नहीं किया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं किसी का भी कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। बट गाइस आप लोग ने देख ही लिया कि यार किस तरह से मेरा जो PUBG है वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। थोड़ा इंटरनेट इश्यूज़ है बट नो इश्यूज़ भाई, कल फिर आ जाएंगे यार हम का। ओके गाइस, तो लेट्स चेक। यहाँ पे 3 स्क्वाड आई थी आई गेस, HyperX नहीं, TPMC संकेत वाली, मतलब ये NFC संकेत एंड NFC पीयूष अनिकेत शुभम वाली स्क्वाड है। एंड इनके सामने इन्फेक्टेड के 2 ही बंदे हैं। एंड काफ़ी स्ट्रांगली इन्होंने एक बंदे को पूरी तरह से क्लियर करते हुए, देखिए किस तरह से ये देख रहे हैं आसपास, जो रोटेट कर रहे, जो रन कर रहे, ऐसा एक बोलते ना, ये देखिए इस तरह से प्लेयर लोग को भागना चाहिए गाइस। प्रैक्टिस कीजिए हर साइड से भागने का, हर साइड नज़र रखने का। ये देखिए अगर इनको आप क्लोजली अगर चेक करोगे, ये देखिए तो ये हर एक एंगल पे देख रही है। ये देखिए हर एक एंगल पे इनकी नज़र है। वैसे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाला बात है। आप लोगों को काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है भाई साहब। उजी AKM एंड शॉर्ट गन, कि दूसरा M24 है शायद, नहीं शॉर्ट गन ही है मेरे ख्याल से। यस, तो बहुत ही बुरी हालत अभी फ़िलहाल चल रही बोले NFC पीयूष एंड शुभम की स्क्वाड का, क्योंकि अगर जिस तरह से मैं बोलूँ इन्फेक्टेड घूम रहे हैं M762 लेके हुए, ये इनके सामने वालों को ना थोड़ा भी नहीं छोड़ेंगे। अगर इनके हाथ में वो चढ़ गए तो उनके हत्ते चढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ हिसाब हो जाएगा गाइस यहाँ पे। ओके, लेट्स चेक और कौन सी स्क्वाड्स है जो नज़दीक में है। यहाँ पे डार्क मैच के स्क्वाड के आसपास डोप मास्टर की स्क्वाड देखिए। डोप मास्टर के स्क्वाड के 3 ही बंदे आए हुए थे आज खेलने के लिए। अभी तक फ़िलहाल तक कोई भी स्क्वाड जो है वो वाइप नहीं हुई है। ओके, स्क्वाड नंबर 1 जो है वो पूरी तरह से एक्सफोर्स डोमिना वहाँ पे नॉक हो गए भाई साहब। ओके, लीडर ही नॉक हो गए तो थोड़ा सा और ख़तरा वो बढ़ सकता है यहाँ पे एक्सफोर्स गोल्ड एंड एक्सफोर्स बूम के लिए। ओके, पूरी तरह से ये आ रहे हैं अपने लीडर के पास। लेट्स चेक इनके लीडर के यासनाई में फाइट हो रहा है। ओके, आई गेस डोमिना को रिवाइव कर दिया गया है। यस, डोमिना इज़ रिवाइव्ड एंड अब सामने वाले को श्याम महेश्वरी उधर पैरागॉन चप्पल को नॉक करते हुए। ओके, मूविंग ऑन टू श्याम महेश्वरी एंड पैरागॉन चप्पल। पैरागॉन चप्पल यहाँ पे नॉक हो गए भाई साहब। 3 स्क्वाड्स है यहाँ पे। ये कौन सा इलाका है? मैंशन के आसपास 3 स्क्वाड्स, तो ये बहुत ही। ओके, HyperX की स्क्वाड यहाँ से निकलती हुई एंड श्याम महेश्वरी की स्क्वाड यहाँ पे आ चुकी है। ओके, पैरागॉन चप्पल फिर से नॉक हो गए, रेटॉक्स ने नॉक कर दिया है एंड गेमर ट्रैकर को भी नॉक कर दिए शुगर लंप ने नीचे से। ओके, तो यहाँ पे माई वर्ल्ड ने रेटॉक्स को नॉक कर दिया है। माई वर्ल्ड बहुत ही बेहतरीन खेल रहे।
माई वर्ल्ड पूरी तरह से एक को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रिवाइव कर दे या नहीं, सामने से उतर जाना चाहिए इनको आई गेस, रश करने से पहले। ओके, गेमर ट्रैकर इज स्टिल नॉक्ड आउट। मैं माई वर्ल्ड को यहाँ पे स्पेक करने की पूरी तरह। पैरागॉन चप्पल क्या कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर। यहाँ पे रेटॉक्स अभी भी नॉकड आउट है, बट उनको चांसले जो वो पूरी तरह से रिवाइव दे रहे। गेमर ट्रैकर को भी यहाँ पे अभी फ़िलहाल माई वर्ल्ड जो है वो काफ़ी बेहतरीन एक कमांड में बोल सकता अपने स्क्वाड की लगा रहे। ओके, चांसले की स्क्वाड यहाँ से श्याम महेश्वरी की स्क्वाड निकलने की कोशिश कर रही है या रश करने की कोशिश कर रहे। अब फ़िलहाल तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बट 2 नॉक हो चुके थे माई वर्ल्ड के, 1 नॉक हो गए थे इनके। ओके, रेटॉक्स के पास आई गेस बूस्टर्स नहीं है। लेट्स चेक। रेटॉक्स के पास 2 हेल्थ किट है ज़रूर, बट वो बैंडेजेस लगा रहे, सो नॉट श्योर। श्याम महेश्वरी को भी इन्होंने पिक कर दिया, यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे। तो ओके, ड्राइवर चेंज करो, रेटॉक्स के हाथ में दे दिए हैं ड्राइविंग आई गेस, एंड अब फिर से ड्राइविंग चेंज करें। श्याम महेश्वरी के स्क्वाड को मुझे फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या अब प्लानिंग चल रही है। तब तक लेट्स चेक माई वर्ल्ड की स्क्वाड क्या कर रही है। ओके, हर एंगल से ये लोग जो है उनको यहाँ से स्पॉट करने की कोशिश कर रहे कि यार ये नीचे की तरफ जाके कहीं पे रुक तो नहीं गई है। यस, वैसे ही कुछ लग रहा है मुझे। डेफिनेटली काफ़ी अच्छा गेम प्ले यहाँ पे। श्याम महेश्वरी ने डेफिनेटली सोचा होगा कि यहाँ पे फाइट लेके अगर मैं अपने 1 या 2 बंदे कम कर देता तो इन फ्यूचर बोल सकता हूँ कि मैच एंड होते होते उनके लिए शायद ये तकलीफ़ हो सकती थी। मे बी ये रीज़न है कि वो नहीं यहाँ पे वेट किए। यहाँ पे किसी ने ड्रॉप मंगाया है क्या, रेक्स की स्क्वाड है या NFC शुभम की स्क्वाड है, इन दोनों में से एक स्क्वाड है, नॉट श्योर। रेक्स की स्क्वाड इनके आसपास है। ओके, एक्सफोर्स गोल्ड ने वहाँ पे हमला स्टार्ट कर दिया। लेट्स गो टू एक्सफोर्स गोल्ड। ओके, जुक्सी आई डोंट नो गाइस, आप लोग कैसे इसको स्पेल करेंगे, बट मैं डेफिनेटली इसको जुक्सी बोलूँगा, जुक्सी। ओके, तो एक नज़र डालते हैं ऊपर से कि यहाँ पे क्या और हो सकता है। जुक्सी का बचना नामुमकिन, भाई साहब, जुक्सी का बचना नामुमकिन। एक्सफोर्स बूम जहाँ पर है तो वो बूम 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 कर देंगे भाई। जिस तरह से यहाँ पे इनका क्या नाम है, काइलो रेन ने स्मोक ज़रूर किया है, बट वो स्मोक इतनी बुरी जगह पे है कि एक्सफोर्स बूम को उसके बावजूद भी पूरा क्लियर दिखता होगा। एंड आई गेस अब जुक्सी को बचाने का इनको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, एंड बेटर है कि ये सोचे 3-on-3 का मैच होगा। यस, बहुत ही बुरा डिसीजन, मैंने पहले ही बोला 3-on-3 का मैच कर देना चाहिए था। अगर 3-on-3 का मैच सोचते तो इनका थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर हो जाता। ओके, और एक नॉक हो गए। एक्सफोर्स डोमिनो ने भी नॉक कर दिया। अब जल्लाद अकेले बचे हैं, एंड नॉट श्योर कि जल्लाद क्या करने की कोशिश करे, क्योंकि एक्सफोर्स बूम इतने भी मैं बोल सकता हूँ कि कच्चे खिलाड़ी नहीं है जो आपको ये पूरा फ्री फायर देने की कोशिश करे कि कहीं से भी जल्लाद पीक लेते, ऊपर उठते, नीचे देखते, कुछ भी करते तो उनको डेफिनेटली यहाँ पे गोली जो है वो डैमेज करे। 3 वर्सेस 4 के सिचुएशन में अब जल्लाद के पास एक अकेला बंदा बचा जो है राइजन, एंड राइजन आई एम नॉट श्योर, राइजन को भी क्लियर कर दिया बूम ने सिंगल टैप लेके। ओके, तो अब मैं देखना चाहूँगा डोमिना, गोल्ड या बूम, इन तीनों में से वो। ओके, डोमिना एज एन लीडर बहुत ही अच्छा इन्होंने स्कोप लगा के रखा है। ओके, सबके सब बंदों ने इनके ऊपर स्कोप लगा के रखा है। बूम को आई गेस नीचे नहीं उतरना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही बेटर पोजीशन में। यस, एंड बूम को एक किल मिलता हुआ गाइस। मैं बोलने वाला था कि इन तीनों में से ये किल लेता कौन है, एंड यहाँ पे बूम ने ले लिया गाइस। यहाँ पे हाइपर एक्स की स्क्वाड है, जो हाइपर एक्स योगेश की स्क्वाड है। तीनों बंदे को जिस तरह से क्लियर किया, अब मुझे लग रहा है योगेश के पास एक ही रास्ता बचा है, और वो रास्ता है कि सब लोग जानते हैं, उसका नाम है चल कल्टी मार,
चल कल्टी मार, रास्ता बचा है योगेश के पास। एंड उनको लगता है यहाँ से अब निकलना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ना कोई बैकअप है, ना कोई बोलते हैं ना सपोर्ट है, ना कोई बंदा बच्चा है जो इनको नॉक होते साथ रिवाइव करेगा, क्योंकि भाई ये नॉक भी नहीं होने वाले। एंड बहुत ही बेहतरीन बीस्ट की स्क्वाड आज ने खेल रही है। पहले 3 किल इन्होंने कर लिए थे इलाइट की स्क्वाड का, एंड अब इनको 2 किल मिल गए हैं यहाँ पे हाइपर एक्स योगेश की स्क्वाड के, क्योंकि ऋषि जो है वो ऑलरेडी डेड थे। इनको गाड़ी भी मिल चुकी है, एकेएम अब जाके मिला। ओ गाइस, तो अभी तक गाइस बहुत मज़ा आ रहा है। ओशियंस भाई साहब, ओशियंस का फाइट मैं डेफिनेटली देखना चाहूँगा। प्रिंस की स्क्वाड के साथ हो रही है फाइट। ओके, तो डेडमैन को यहाँ पे डेड होने से पहले ही रिवाइव देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डेड नहीं होने देंगे यहाँ पे। एंड ये बहुत गलत डिसीजन लग रहा है, जो काफ़ी दूर इन्होंने ओके आईएनडी रोग ने किसी को तो स्पॉट किया एंड उसको नॉक भी किया है स्पॉट के अलावा। यस, एक और बंदा आ रहा है एंड यहाँ पे रेड डेविल को नॉक कर दिया गया है। वो आईएनडी रोग ने बहुत ही ब्यूटीफुली, मैं बोल सकता हूँ, गन लोड कीजिए, गन लोड कीजिए। ओके, जाकिर को भी नॉक कर दिया गया है। ओके, अब ओशियंस के हाथ में, ओहो आईएनडी रोग को भी नॉक कर दिया। ओह भाई गॉड, डेविल को क्लियर कर दिया। ओशियंस फिर से हीरो बने रहे, लास्ट का किल इन्होंने लिखे। लास्ट मैच में जो कल का मैच था, अब देखने लायक था, जब पूरी तरह से ओके किल मास्टर वहाँ पे काफ़ी किल्स ले रहे एंड उनकी स्क्वाड क्लियर हो गई देवरंगर गेमिंग के द्वारा। ओके, तो इनको किसने क्लियर किया है, आई विल हैव टू चेक वो कौन सी स्क्वाड है जिन्होंने इनको क्लियर किया। ये रहा, स्क्वाड नंबर 12 है। एटॉमिक वेक्टर जोन के बाहर नॉक होके क्लियर हो गए एंड आई गेस इन्फेक्टेड के पास भी अब कुछ भी नहीं बचा है सिवाय एक एनर्जी ड्रिंक के, जो मुझे सामने दिख रहे हैं, और एक हेल्थ किट के, जो ये अपने आप को लगा रहे। काफ़ी दूर जाना है, दूर है, बहुत दूर है। आई गेस इनको यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक भी पी लेना चाहिए था, क्योंकि वो एक ही ऑप्शन है इनको जो शायद इनका हेल्थ पूरी तरह से कम होने के लिए से रोकता होगा। ओके, तो यहाँ पे स्क्वाड नंबर 12 जो है इनके देवियोर गेमिंग नाम है इनका। तो देवियोर गेमिंग ने जो है वो पूरी तरह से किल मास्टर की स्क्वाड को क्लियर कर दिया। डेफिनेटली तीनों किल इनको अकेले को मिले हैं, बट इन्होंने अपनी स्क्वाड को भी, मैं बोलूँ, इनके ये बंदे नॉक हुए थे, ये बंदे नॉक हुए थे एंड आई गेस जय भी नॉक हुए थे। ऑलमोस्ट 3 वर्सेस 3 में इन्होंने किल मास्टर की स्क्वाड ने इनके तीनों बंदे को डाउन किया था। एंड देवियोर गेमिंग को जो है मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बोलते ना मौका मिला अपनी स्क्वाड को बचाने का। इन्फेक्टेड को मेरे को यार मन हो रहा है इनको इस हो क्या बात है, जैसे मैंने बोला मन हो रहा है इनको एक गाड़ी मिल जाए एंड ये सामने ही बगी इनका इंतज़ार करते हुए, आइए सर बैठिए, मैं आपको जोन के अंदर लेके जाना चाहता हूँ। बट यार अगर ये जोन के अंदर पहुँच भी जाते तो ये जिस हेल्थ से पहुँचेंगे जोन के अंदर, वो मैं बोल सकता हूँ सच में काबिलियत तारीफ़ होगी अगर ये अंदर घुसते साथ ये बोलते ना किसी से कुछ ना कुछ सामान झंझोट ले। वहाँ पे डार्क की स्क्वाड ने फाइट स्टार्ट कर दिया है, बट मुझे फ़िलहाल देखना है कि इन्फेक्टेड जोन के अंदर की ये रेस पार कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि अगर ये नहीं कर पाते तो इनकी स्क्वाड के फर्स्ट बंदे भी जोन के बाहर मारे गए एंड इनका भी वही हर्षर होगा यहाँ पे। ओके, तो ओशियंस भी नॉक हो गए हैं, जाकिर भी नॉक हो गए हैं एंड लास्ट बंदे बचे हुए उनके। एक मिनट, लेट्स चेक, हम वो स्क्वाड की तरफ भी जाएंगे स्पेक करने के लिए। यस, दोनों को क्लियर कर दिया। आईएनडी रोग अकेले बचे, जैसे इन्फेक्टेड का यहाँ पे खेल समाप्त होगा। ओहो जोन सामने नहीं, आईएनडी रोग यहाँ पे इनकी स्क्वाड जो मारी गई है बीस्ट की स्क्वाड के हाथों मारी गई है। बीस्ट की स्क्वाड जो है वो काफ़ी मज़ेदार गेमिंग खेल रही है। रेक्स को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया चांसले ने एंड चांसले को रेक्स गुरु ने यहाँ पे नॉक कर दिया गया है। ओके, तो ये श्याम महेश्वरी की स्क्वाड के 2 बंदे, तीनों बंदे अब पूरा दारो दबदार जो है वो एक अकेले टीम लीडर के हाथ में आ गया है, जिनके पास हेलकिट तक नहीं है।
रेटॉक्स के पास। ओके, एंड रेटॉक्स का 3 हेल्थ किट था एंड बहुत ही बढ़िया बॉम्ब यहाँ पे डाला है। इसी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि स्क्वाड नंबर 17 की जीत हुई। माई वर्ल्ड वहाँ पे बॉम्ब डाल के धमाका शूट कर दिया भाई साहब। चलो माई वर्ल्ड के 2 स्क्वाड डाउन है देवरिंग गेमिंग के साथ, एंड देवरिंग गेमिंग का एक भी बंदा नहीं। माई वर्ल्ड ने बॉम्ब जरूर डाला, तो नॉक किसको किया माई वर्ल्ड ने? ओके, माई वर्ल्ड अभी पूरी तरह से एक को रिवाइव देना चाह रहे हैं। आई गेस किसको रिवाइव दिए, नॉट श्योर। पहले को चप्पल को दिए, टेलीफोन को भी नॉक कर दिया। ओके, 3 के 3 डाउन है। ओ हो, क्या गेमर है। गेमर ट्रैकर कहाँ है? गेमर ट्रैकर, ओ माय गॉड, किस तरह से गेमर ट्रैकर के पास जा रहे थे मुझे समझ नहीं आया। पैरागॉन, चप्पल एंड डेल्फन ने उनको रास्ता क्यों नहीं दिया आने का। माई वर्ल्ड ने जो गेम दिखाया भाई साहब, जिस तरह से वो प्रोन हो गए, कुछ अलग ही लेवल का मज़ा आ गया। डार्क के बंदे यहाँ फाइट कर रहे हैं। हमने डार्क के बंदों को नहीं स्पेक्ट किया है। कौन से बंदे को? ओके, स्क्वाड नंबर 13 के एक बंदे को, लूट मास्टर को पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है यहाँ पे। एंड उस हिसाब से एक ही किल मिला है। प्रो मैक्स को सिर्फ वो किल मिला हुआ है। एंड अभी भी यहाँ पे स्क्वाड नंबर 8 जो है, मेरी जान की स्क्वाड अभी भी यहाँ पे मौजूद है। आईएनडी रोग काफ़ी दूर है। शिवरनी भी आसपास तो नहीं है, तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है। ओके, मेरी जान के पास जाएंगे। क्या बात है मेरी जान, नाम मतलब यार दमदार है। स्क्वाड नंबर 8 बोल सकता हूँ मैं जोन के इस तरफ है, एंड स्क्वाड नंबर 1 उस तरफ है। एक्सपरेक्स हंटर ने वहाँ पे अपना हंटर स्टार्ट कर दिया भाई साहब। ये रहा, हाइपरएक्स हंटर ने अपना हंटर स्टार्ट कर दिया था स्क्वाड नंबर 10 के ऊपर। एंड अभी फ़िलहाल वहाँ पे एक बंदा जो है वो नॉक हो चुका है। तो मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा। मज़ा तो आ रहा है यहाँ का कोई मैच देखने। आईएनडी रोग को मैं बोलना चाहूँगा भाई साहब, अब आईएनडी रोग का जो हालत है वो, यस, ये रजिया गुंडों में फंस गई थी। बट अब मुझे लग रहा है कि अगर मेरी जान की स्क्वाड ये समझती कि सामने वाले स्क्वाड को उन्होंने क्लियर कर दिया है, तो फिर ये थोड़ा सा उनके लिए डिफ़िकल्ट होने वाला है। यहाँ पे स्क्वाड नंबर 9 इलेट विहिलाइट प्रवीण ने किसी के स्क्वाड के 2 बंदे पूरी तरह से खा लिए भाई साहब। अकेले बचे थे, 2 को मार के आप निकले हो। कहाँ से 2 मारे हो वो तो बताइए। एक शायद इनके ही स्क्वाड के, स्क्वाड नंबर 4 के एक बंदा है। एंड ये स्क्वाड नंबर 5 के बंदे को नॉक कर दिया, जिनके पास कार 98 था। कार 98 वर्सेस ओम का खेल यहाँ पे चल रहा था। ओम चला कौन रहा है? ओके, रोशन चला रहे, TMX रोशन चला रहे। एंड ओम चलाने वाले यार मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ओम एक ऐसा गन है जिसका एक हेडशॉट, वैसे तो M24 और कार 98 के एक हेडशॉट पे भी आप क्लियर कर सकते हो, बट ओम का एक हेडशॉट जो है वो टीम बहुत ही बेहतरीन है यार। बेलाशिप की स्क्वाड है। एंड INT मैंटीकोर जो है, मंटीकोर यहाँ पे नॉक हो गए थे एंड उनको रिवाइव कर दिए गए। जोन देख रहे हैं, 20 सेकंड बचा है, सब जोन के अंदर भागने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अब यहाँ पे तो और मज़ा आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो पोजीशन पे है यहाँ पे, और ओके गाड़ियाँ कवरिंग वेरी गुड यार। टीम नंबर 4 काफ़ी ही ब्यूटीफुल खेल रही है यहाँ पे। एंड हंटर वहाँ पे नॉक होते हुए, क्वीन लास्ट बंदी बची हुई है, क्वीन मेडिकेट लगाते हुए। निंजा को एंड हंटर को आई एम नॉट श्योर किसको रिवाइव देगी। एंड यहाँ पे क्लियर कर दिया स्क्वाड नंबर 2 ने। स्क्वाड नंबर 2 ओपी विकी की स्क्वाड है, बहुत ओपी गेम परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है। एंड अभी स्क्वाड नंबर 10 के ऊपर हमला कर रही है। तो गाइज यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे। माई स्क्वाड बची हुई है और बेलाशुभ की स्क्वाड बची है। TFPC संकेत आई गेस अकेले बचे हुए, यस, जैसे मैंने बोला था अकेले बचे हुए हैं। एंड 3FG के बंदे अकेले हैं, नहीं 3FG के क्लोन के साथ HP राहुल इनके टीम लीडर, क्लैन मेंबर जो भी मैं बोलूँ वो भी बचे हुए। हाइपरएक्स योगेश भी अकेले बचे हुए हैं। एंड जोन के अंदर अगर जोन इनका साथ दे देता है यहाँ पे,
तो ये मज़ेदार होने वाली है बात। और अगर पीछे वाले इनको पहले ओ माय गॉड, जिस तरह से मैंने बोला जोन इनका साथ देता है, एंड जोन ने जो साथ दिया है भाई साहब, मतलब एक अलग लेवल का मज़ा आ गया यार। ओके, तो यहाँ पे 3FG क्लोन को जो है वो क्लियर कर दिया गया है। एंड स्क्वाड नंबर 21 के 3 बंदे, ब्रो महेश के 3 बंदे। ब्रो महेश ने कल जो गेम दिखाया था वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का गेम था। ब्रो महेश का अकेले बचे हुए थे, उसके बावजूद उन्होंने 6 किल किया। एंड ये गए HP राहुल, यस HP राहुल को क्लियर कर दिया। दरवाज़ा खुला रखना नहीं, दरवाज़ा बंद रखना, ये एक कहावत ही होती है, ये सुना रहेगा ये सब लोग ने। एंड यहाँ पे है बाजू में बीस्ट की स्क्वाड। बीस्ट की स्क्वाड जो है वो आज आग आग बबूला होते हुए खेल रही भाई साहब। TMPC संकेत भी अकेले है। एंड TMPC संकेत अकेले होने के बावजूद यहाँ पे ओके, तो पीछे से स्क्वाड बेला शुभ ने जो है सामने से उनको क्लियर कर दी गया। अकेले भाई एक स्क्वाड के साथ लड़ोगे तो यार यही होने वाला है आपका हाल। ओके, एक बंदे को इन्होंने पूरी तरफ से ले लिया, ब्रो सागर को नॉक कर दिया था। एंड मैंटिकोर को पूरी तरह से किल कर दिया वहाँ पे। और 12 स्क्वाड्स रिमेनिंग, मेरे ख्याल से अब एक सिंगल वाला HyperX योगेश ही बचे, उसके अलावा कोई स्क्वाड नहीं है जो सिंगल है। एंड यहाँ पे रेक्स के बंदे नॉक होते हुए, रेक्स गुरु नॉक हो गए। ओके, रेक्स गुरु को क्लियर कर दिया गया यहाँ पे गाइस। ओके, तो यहाँ पे स्क्वाड नंबर 4 के ऊपर हमला कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन, वन ऑफ माय फेवरेट ये मैं जिसको बोलता हूँ। माई वर्ल्ड की स्क्वाड क्या क्लियर हो गई है गाइस? लेट्स चेक। ओके, स्क्वाड नंबर 22, यस भाई साहब क्लियर हो गई है भाई यार, बहुत बढ़िया। ओके, तो अब जो स्क्वाड्स रिमेनिंग है 1 2 4 5 7 8 10 15 एंड 17 20 एंड 21। विलन पवन किसके लिए? तो शॉकर्स की स्क्वाड के लिए आई गेस विलन बन रहे हैं यहाँ पे। ओके, HP बप्पी अकेले बचे हुए हैं। एंड जोन के एज में सामने स्क्वाड नंबर 5 है, तो अब जो है ये थोड़ा सा इनके लिए भी डेंजरस होने वाला है मुझे लग रहा है, क्योंकि ओके चलो इन्हें स्पेक्टेट किया जाए। जोन के अंदर पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे। HyperX योगेश अभी तक अलाइव है कि नहीं? लेट्स चेक। वाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट, मैं बोल सकता HyperX योगेश, जिस तरह से इन्होंने वक्त में निकाला है। एंड आई गेस अब इनके पास अभी भी 1 मिनट से ज़्यादा का समय है। अगर ये जोन में नहीं भी जाने की कोशिश करेंगे तो भी इनके लिए ये काफ़ी बेहतरीन ही होगा मुझे लग रहा है। स्क्वाड नंबर 8 मेरी जान के एक बंदे बचे उनके सामने। स्क्वाड नंबर 20 बीस्ट की जो स्क्वाड है वो पूरी तरह से घेरा बना के रखी हुई है। ओके, तो ये फाइट कहाँ चल रहा है मुझे देखना है। HP बप्पी के हाथ में मशीन गन है। HP बप्पी ने भाई साहब बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पे मैं बोलूँ। ओके, हंटर इनको रिवाइव देने की कोशिश करे। बेलाशु पीछे से नॉक हो गए। एंड हंटर, ओके HP बप्पी ने बहुत ही बढ़िया खेला भाई, पूरी स्क्वाड वाइप कर दी है। 2 किल मिला रहेगा HP बप्पी को यहाँ पे, बहुत बेहतरीन खेले HP बप्पी, यस। ओके, डार्क जेरी, कल की हमारी विनिंग स्क्वाड आज जोन के एज पे है। ओके, ये काफ़ी बेहतरीन आइडिया था कि यार ये गाड़ी अंदर डाल देते। एंड यहाँ पे इन्होंने किसी एक स्क्वाड को पूरी तरह से वाइप कर दिया गाइस। तो स्क्वाड नंबर 2 जीवित है, योगेश HyperX योगेश अकेले गाइस, तो आप लोग सब लोग विनर्स हो। ओके, तो बीस्ट की स्क्वाड आई गेस अभी भी है। ओके, जल्लाद की स्क्वाड क्लियर हो गई है। एंड अनप की स्क्वाड क्लियर हो गई है। एंड मेला शिप की स्क्वाड क्लियर हो गई गाइस। तो अभी जो बचे स्क्वाड नंबर 1 2 15 20 एंड 21। तो यहाँ पे 20 जो है बहुत ही डेयरिंग करते हुए गाड़ी लेते हुए गई है। और यहाँ पे कोई तो एक बंदे है अकेले लेटे हुए, स्क्वाड नंबर 21 के ब्रो महेश थे। ओके, यहाँ पे किल चुराने की कोशिश की ब्रो महेश ने। ब्रो महेश खुद नॉक हो गए। अल्फा ओजे। ओके, डार्क की स्क्वाड यहाँ पे नॉक होती हुई।
ओके, प्रो को क्लियर कर दी कि M4 कर्मा M4 वाला अकेले बचे हुए। अगर ये अंदर घुस जाते तो ये अपनी स्क्वाड को बचा लेंगे, डेफिनेटली बचा लेंगे। ये स्क्वाड नंबर 2 ओपी विकी की स्क्वाड है एंड आई गेस इन्होंने उनको जाने दिया अंदर ही। नहीं, बॉम्ब पे बॉम्ब डाल रहे। आई गेस इनके पास एक अच्छा मौका था अगर ये पहले ही उनके ऊपर रश कर देते थे तो, बट अब इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है यहाँ पे ओपी विकी के स्क्वाड के। और क्या बात है भाई, जोन के बाहर गाड़ी मंगा रहे हैं ओपी विकी के बंदे। 15 किल्स हो गया ओपी विकी के स्क्वाड के, तो काफ़ी इजी लग रहा है मेरे लिए ये समझना कि ओपी विकी की स्क्वाड जो है वही चिकन डिनर मारने, सॉरी, हाईएस्ट किल अभी फ़िलहाल के लिए लेके जाने वाली है। डार्क की स्क्वाड का किल काफ़ी कम है, 5 किल ही है, बट नेवरदलेस अभी तक गेम के अंदर अलाइव है, वही बड़ी बात है। हाइपरएक्स योगेश का एक क्लियर कर दिया, नॉट श्योर किसने किया। ओके, बीस्ट हैक गॉड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ब्रो महेश, बहुत बढ़िया। बीस्ट की स्क्वाड, ब्रो महेश की स्क्वाड, दोनों भी लाजवाब खेल रही है। 1-2-20-21 भाई साहब, कितने 1 और 2 ही है। पहले में भी 1 है, 2 है, दूसरे में भी 2 है, तीसरे में भी 1, फोर्थ में भी 1 और 2 है। तो यहाँ पे ये दो सब स्क्वाड्स अंदर घुस गई है। ब्रो महेश जो है अकेले यहाँ पे फ्रंट है। ओके ओके, डार्क में इसको स्पॉट कर दिया गया था। डार्क में इसको क्लियर कर देंगे आई गेस, यस। डार्क में इसको क्लियर कर दिया गया है। M4 वाले को भी क्लियर कर दिया गया। अभी 1 वर्सेस 3 का, 4 का 3 का खत्म हो गया भाई साहब। उनकी गाड़ी नीचे उतरते हुए मेरे को दिख रही थी, आप लोग को दिखी कि नहीं मुझे पता नहीं, बट वो गाड़ी जो थी वो डेफिनेटली नीचे उतर रही थी। तो ओपी विकी की स्क्वाड, जिस तरह से मैंने बोला, मुझे लग रहा है कि ओपी विकी की स्क्वाड आज गेम मार के लेके जाएगी एंड डेफिनेटली उन्होंने आज गेम जीत लिया। तो बहुत ही बेहतरीन खेले। मैं एक बार सब स्क्रीनशॉट्स ले लेता हूँ। ये रैंक 10 तक, इसके बाद रैंक 13 तक, 13 के बाद ये रैंक अपना 17 तक, अब 17 से लेता हूँ 20 एंड इसके बाद 22 अपना 24 एंड आई डोंट थिंक सो लास्ट वाले का लेने का ज़रूरत है, बट एज पर पब्लिक डिमांड ले लेना पड़ेगा, किसी ना किसी को देखने की ज़रूरत। ओके, तो ओपी विकी की स्क्वाड, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, बहुत ही बढ़िया खेला आप लोगों ने यार। 17 किल निकाले। 17 किल निकालना कोई मामूली बात या खाने का काम तो नहीं है। ब्रो महेश की स्क्वाड, तो चिकन डिनर विद 17 किल डेफिनेटली वुड बी द चिकन डिनर प्लस हाईएस्ट किल। सेकंड आया है ब्रो महेश की स्क्वाड विद इन टोटल 10 किल्स गाइस, बहुत बढ़िया खेला ब्रो महेश के साथ। थर्ड आया है डार्क मैच की स्क्वाड भाई, 6 किल के साथ। कर्मा M4 वाला को क्या क्या बोलूँ मैं भाई साहब, बहुत ही मज़ा आ गया। फोर्थ पोजीशन पे आई है हमारी बीस्ट की स्क्वाड। बीस्ट की स्क्वाड के टोटल किल्स मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 6 7 8 किल है। 8 किल भी कम नहीं होते, एक टीम एफर्ट यहाँ पे दिख रहा है। 1 किल, 2 किल, 2 किल, 3 किल, मतलब जिस तरह से मतलब 8 किल अगर ऑन एन एवरेज क्रिएटर को मैं 1 किल दे दूँ बीस्ट के, तो यार सबके ऑन एन एवरेज 2 किल्स हो जाएंगे यहाँ पे। फिफ्थ पोजीशन पे हाइपर एक्स योगेश ने बोलते ना जिस तरह से अपने बंदों को बचाते हुए अकेले, स्टार्टिंग में बंदे मर चुके थे, अकेले सारा लास्ट तक लेके आ गए, बहुत मज़ा आ गया भाई। 6 पोजीशन पे HP पप्पी की स्क्वाड आ गई है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन HP पप्पी। शॉकर्स की स्क्वाड है ये, शॉकर, यस। 7th पोजीशन पे मेरी जान, मेरी जान आई है 7th पोजीशन पे, ओके, विथ 5 किल्स। 8th पोजीशन पे आ चुकी है हमारी हंटर बेला शुभ की स्क्वाड, 8th पोजीशन पे। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, 8th पोजीशन पे आप आओगे, आपको नेक्स्ट मैच में 20 रुपीज़, मतलब सॉरी 20 रुपीज़ बोल रहा, 50% ऑफ ऑन आवर नेक्स्ट पेड मैच है आपके लिए। तो बहुत बढ़िया। 9th पोजीशन पे आ गई है रेक्स की स्क्वाड। रेक्स की स्क्वाड आ गई है 9th पोजीशन में, एक रैंक से पीछे रह गए यार, एक ऊपर आ जाते तो इनको बहुत अच्छा प्राइजेस मिलने की चांसेस थी। अब 5 किल्स कर दिए इन टोटल इन्होंने। 10th पोजीशन पे आ गई है TMX अनप की स्क्वाड। 11th पोजीशन पे यहाँ पे आई हुई है जो है वो स्कल गुड बॉय की स्क्वाड। 12th पोजीशन पे माई वर्ल्ड की स्क्वाड आई हुई है, सॉरी गाइस। 13 पोजीशन पे NFC शुभम की स्क्वाड आई हुई है।
और 14 पोजीशन पे 3FGHP राहुल की स्क्वाड आई है। 15 पोजीशन पे हाइपरएक्स क्वीन की स्क्वाड आई है। 16 पोजीशन पे इलाइट की स्क्वाड आई है। 17 पोजीशन पे द लूट मास्टर की स्क्वाड आई है। 18 पोजीशन पे IND रोग रेड डेविल ओशियंस की स्क्वाड आई है। 19 पोजीशन पे एक्सफोर्स डोमिना की स्क्वाड आई है। 20th पोजीशन पे मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो जय की स्क्वाड आई है। 21st पोजीशन में चांसले श्याम महेश्वरी की स्क्वाड आई है। 22nd पोजीशन में एटॉमिक वेक्टेस एंड इन्फेक्टेड की स्क्वाड आई है। 23rd में नू मास्टर किल मास्टर टोप मास्टर फाक मास्टर की स्क्वाड आई है। 24th पोजीशन पे द डेडमैन की स्क्वाड आई है, प्रिंस की स्क्वाड है। एंड 25th पोजीशन पे जुक्सी जल्लाद राइजन की स्क्वाड आई है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, बी एसोसिएटेड विथ HyperX एंड मैं डेफिनेटली आप लोग को आने वाले वक्त में और एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग मैचेस डेफिनेटली लाऊंगा आपको खेलने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।